नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी चाल धीमी हो गई हो, जो अक्सर बिना कारण के ही अपनी टांगे हिलाता रहता हो, जिसका मन किसी काम में लगता ही नहीं और जिसका ज्यादातर समय मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए ही निकल जाता है। वो बड़े सपने देखना छोड़ देता है, हर काम को टालता रहता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। अगर ऐसा है दोस्तों, तो ये सिर्फ आलस नहीं, बल्कि आपके दिमाग में मौजूद एक खास केमिकल यानी डोपामीन के असंतुलन का संकेत हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोपामीन की। डोपामीन हमारे दिमाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे लोग अक्सर खुशी देने वाला केमिकल कहते हैं, लेकिन असल में यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यह हमें सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि हमें कुछ करने की इच्छा देता है, लक्ष्य को तय करने की ताकत देता है और उन्हें हासिल करने की ऊर्जा भी देता है। इसलिए दोस्तों, इसे मोटिवेशन या अचीवमेंट केमिकल भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जब डोपामीन सही मात्रा में होता है तो व्यक्ति सक्रिय रहता है, एनर्जेटिक रहता है, अपना लक्ष्य तय करता है, उस पर काम करता है, फोकस करता है और दोस्तों एक संतुष्टि महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इसका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती है। दोस्तों, डोपामीन कम होने के संकेत हैं शरीर में सुस्ती और थकान, हर काम को टालना, फोकस और ध्यान की कमी, बिना वजह उदासी, ज्यादा सोना या आराम पसंद करना, मोबाइल या सोशल मीडिया की लत। दोस्तों, वहीं पर अगर यह संतुलित या थोड़ा ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति में अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है, जैसे तेज चाल, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, अपने लक्ष्य के प्रति गंभीरता, चेहरे पर चमक, जीवन को खुलकर जीने का अंदाज। लेकिन दोस्तों, अगर डोपामीन बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जुड़ सकता है, जैसे डिप्रेशन, नशे की लत और व्यवहारिक असंतुलन। अब सवाल यह है दोस्तों कि इसे संतुलित कैसे करें। इसका पहला तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। दोस्तों, हर रात सोने से पहले अगले दिन का एक छोटा काम तय करें। काम आसान होना चाहिए ताकि आप उसे पूरा कर सकें। जैसे ही आप उस काम को पूरा करेंगे, आपके दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा और डोपामीन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। दोस्तों, हमेशा बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कीजिए और हर छोटे कदम पर खुद को सराहिए यानी शाबाशी दीजिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, शरीर को एक्टिव रखें। दोस्तों, डोपामीन और शरीर की एक्टिविटी का बहुत ही गहरा संबंध है। रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, चलना, दौड़ना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो बैठने के बजाय उठकर कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग खुद आपको ऊर्जा देना शुरू कर देगा। दोस्तों, यह डोपामीन का ही कमाल होता है। तीसरा तरीका है दोस्तों, अपनी हेल्थ को सुधारिए। हमारे शरीर में डोपामीन का उत्पादन सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि हमारी आंतों से भी जुड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसे दही, फल, सब्जियां, फाइबर, साबुत अनाज, दालें, नट्स, अलसी और अखरोट ओमेगा 3 के लिए। साथ ही ग्रीन टी, कॉफी और रंग बिरंगे फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी आपके दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अब एक जरूरी चेतावनी,
अगर आप डोपामिन पाने के लिए सोशल मीडिया, रील्स या लगातार मोबाइल स्क्रॉलिंग पर निर्भर हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है दोस्तों, और आपके दिमाग की जो प्राकृतिक प्रणाली है उसको पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों अपनी आदतों को बदलिए और डोपामिन पाने के लिए हेल्थी रास्ते अपनाइए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा दोस्तों कि डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं बल्कि आपकी सफलता, ऊर्जा और जीवन की दिशा तय करता है। इसे सही तरीके से संभालना सीख लीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे दोस्तों तो धीरे धीरे आपकी जो जिंदगी है वो पटरी पर आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।